बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, गद्दार एक ऐसा लफ्ज है जिसको सुनते ही पाकिस्तानियों के जहन में दो नाम आते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक। आज तक आपने हमेशा मीर जाफर का नाम पहले और मीर सादिक का बाद में ही सुना होगा। इसकी वजह क्या है? मीर जाफर कौन था, उसने क्या गद्दारी की और उसने किस तरह हिंदुस्तान पर अंग्रेजों के कब्जे की राह हमवार की? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, मीर जाफर का पूरा नाम मीर जाफर अली खान बहादुर था, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की रियासत मुत्तहिदा बंगाल में गद्दारी के जरिए नवाब बना। हमने मुत्तहिदा बंगाल इसलिए कहा है कि हिंदुस्तान की भी तकसीम से पहले बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में आया जो आज बांग्लादेश बन चुका है, जबकि दूसरा बंगाल, जिसे मगरबी बंगाल कहते हैं, वो आज भी भारत की अहम तरीन रियासत है। मीर जाफर के दादा सैयद हुसैन तबातबाई इराक के शहर नजफ से हिजरत करके मुगल बादशाह औरंगजेब की दावत पर दिल्ली आए और काजी मुकर्रर हुए। नवाब अली वर्दी खान के नवासे सिराजुद्दौला बाद में बंगाल के नवाब बने और उन्हीं के साथ मीर जाफर ने गद्दारी की थी। मीर जाफर ने नवाब अली वर्दी खान की फौज में शमूलियत इख्तियार की और तेजी से तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। वो नवाब के इतना करीब हो गया कि उसने अली वर्दी की बहन से शादी कर ली, जिसके बाद उसे बंगाल की फौज का सिपा सालार तैनात कर दिया गया। नवाब अली वर्दी खान की वफ़ात के बाद उनके नवासे सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए, लेकिन मीर जाफर की हवस की कोई हद नहीं थी। उसने खुद बंगाल का तख्त हासिल करने के लिए साजिशें शुरू कर दी और ताजे बरतानिया के साथ खुफिया मुआहिदा कर लिया। मीर जाफर ने बरतानवी फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट क्लायो के साथ खुफिया डील की, जिसके तहत बरतानवी फौज ने पिलासी के मकाम पर नवाब सिराजुद्दौला पर हमला करना था और यहीं पर मीर जाफर ने अपना असली रंग जाहिर करना था। हमने निसाब की किताबों में भी पढ़ रखा है कि सन 1757 में पिलासी के मकाम पर जंग हुई, जिसको तारीख में जंग पिलासी के नाम से याद किया जाता है। इसी जंग में मीर जाफर ने गद्दारी की। जंग के लिए मैदान सजा तो बरतानवी फौजियों की तादाद सिर्फ 3000 थी, जबकि नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 की तगड़ी सिपाह थी। लेकिन मीर जाफर की गद्दारी के बायस नवाब को यहाँ शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि जब जंग शुरू हुई तो बतौर आर्मी चीफ मीर जाफर ने फौज को अंग्रेजों के साथ शामिल कर दिया। सिराजुद्दौला को इस साजिश की कानो कान खबर न हुई। उन्हें खबर भी हुई तो एक ऐसे वक्त में जबकि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ चुका था और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जंग पिलासी में नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी के नतीजे में अंग्रेज ने मीर जाफर को बंगाल के तख्त पर बिठा दिया, लेकिन उसकी हैसियत एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसकी हुकूमत में सारा कंट्रोल अंग्रेज के पास था और अमली तौर पर मीर जाफर कुछ भी नहीं कर सकता था। गद्दारी के सबब न तो मीर जाफर को अवामी मकबूलियत ही हासिल हुई और न ही वो अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई ख्वाहिशात ही पूरी कर सका, जिसके नतीजे में जल्द ही उसे अपने इस इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा, जिसके लिए उसने रहती दुनिया तक अपने नाम के साथ गद्दार का ठप्पा लगवा लिया था। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जंगों में कई लोग पार्टियां बदल लेते हैं और इस तरह की गद्दारियों से तारीख भरी पड़ी है, तो फिर मीर जाफर का नाम इतनी नफरत से क्यों लिया जाता है? तारीखदानों के नजदीक मीर जाफर को इतनी नफरत की निगाह से इसलिए देखा जाता है क्योंकि उसने न सिर्फ एक गैर मुल्की ताकत के साथ मिलकर अपने ही हुक्मरान के खिलाफ बगावत की, बल्कि अपने लोगों को आइंदा 200 साल तक के लिए अंग्रेज का गुलाम बना दिया। अगर मीर जाफर गद्दारी न करता तो अंग्रेज को हिंदुस्तान पर कभी कब्जे का मौका न मिलता, लेकिन उसकी गद्दारी की वजह से अंग्रेज को दुनिया की सबसे अमीर तरीन रियासत पर कब्जे का न सिर्फ मौका मिल गया, बल्कि उसने इसी हिंदुस्तान की दौलत के बलबूते पर पूरी दुनिया में अपना साम्राज्यी निज़ाम फैलाया और कई मुल्कों पर कब्जा करके इंसानों को गुलाम बनाया। मीर जाफर ने दर हकीकत हिंदुस्तान के लोगों की 200 साला गुलामी की राह ही हमवार नहीं की, बल्कि उसने दुनिया भर में कई मुल्कों को अपने थोड़े से लालच के लिए अंग्रेज का गुलाम बना दिया था।